सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेम पैटर्न से ही होगा, बट वो नेगेटिव साइन के साथ है। तो नेगेटिव साइन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। इसके पहले ऑल सिल्वर टी कप जो हमने इसके पहले भी शो किया था, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ऑल सिल्वर टी कप, ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिल्वर सेकंड, टी दैट मीन्स थर्ड एंड कप मीन्स फोर्थ, है ना। और इसके अकॉर्डिंग ऑल मतलब सारे पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट में, सेकंड में आपके पास साइन और कोसेक, साइन और उसका अपोजिट, है ना। थर्ड में आपके पास टेन और कॉट, और कप CUP मतलब सी से स्टार्ट हो रहा था, कॉस होता है ना। इसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी ये रहेगी इस क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। कोसेक -141 डिग्री, है ना। पाई की फॉर्म में ना करके हम डिग्री की फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे और वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, है ना, क्योंकि वही इजी रहेगा। वही न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वही हमें समझ में आएगा कि हम कैलकुलेशन कैसे करें, या ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रहा है, एंगल की वैल्यू क्या आ रही है ना, इसे हम सॉल्व करेंगे। हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, मैंने आपको बताया भी था, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। क्लियर है। साइन का अपोजिट है आपके पास कोसेक, है ना, कोसेक माइनस थीटा। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज होगा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। क्लियर। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस पर। क्लियर। तो कर दीजिए फर्स्ट फॉर्मूला, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा 1410। क्लियर। ये डिग्री हो गई आपके पास। अब एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव साइन एज इट इज रहने देते हैं, एंगल को कैलकुलेट करते हैं 1410। क्लियर है कि जो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास एंगल की 360 होती है उससे काफ़ी ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा मानेंगे, है ना। कितना ज़्यादा, हम पहले देखते हैं कि 360 जो है, 360 कितने सर्कल ये कंप्लीट करता है ना। कितने सर्कल कंप्लीट होंगे उसके बाद जो एक्सेस वैल्यू आएगी उसे हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो 1410 में कितने सर्कल कंप्लीट करता है, यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं इसको। हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सर्कल कंप्लीट कर रहा है ये, है ना। कितने सर्कल कंप्लीट कर रहा है, कितने वृत्त बन रहे हैं, उसके लिए हमें 360 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। तो कर दीजिए 360। क्लियर। 1410 हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 4 3 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 मतलब 14 आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू होगी। क्लियर। सो हम यहाँ पर 3 टाइम्स कैलकुलेट करते हैं, 0 18 देन 1, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10। क्लियर। कर दीजिए माइनस 0 3। क्लियर, क्योंकि लास्ट में 330 4 टाइम्स तो नहीं जाएगा। क्लियर। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, इसे आउट ऑफ ब्रैकेट कर दें। देन कैलकुलेशन करते हैं हम कोसेक चल रहा है हमारे पास, कोसेक एंड एंगल की वैल्यू। आप कितने सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, 3 सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि 3 यहाँ पर आ रहा है डिवाइड में। क्लियर। सो आप यहाँ पर करेंगे 3 इंटू 360 प्लस रिमाइंडर आपके पास कितना है, 330। क्लियर। तो यहाँ पर आप शो करेंगे 330, इसको नेक्स्ट स्टेप में शो करते हैं। क्लियर। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब जो आपके पास 1410, उसको मैंने कैसे डिवाइड कर दिया या कैसे शो किया, 3 इंटू 360 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास ही आ जाएगा। प्लस 330 आप प्लस करेंगे, जो रिमाइंडर है उसे हमें प्लस करना है, जो शेषफल आ रहा है उसे हम प्लस करेंगे, तो ये आंसर हमारे पास, मतलब हमने 1410 को इस पार्ट में ब्रेक कर दिया है। क्लियर। ये हमें थोड़ा सा आइडिया कैसे लगेगा कि जो हमारे पास वैल्यू एंगल की 360 से ग्रेटर आ रही है, या 270 से ग्रेटर आ रही है, या 180 से ग्रेटर आ रही है ना, उससे हम डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो यहाँ तो हाईएस्ट वैल्यू 360 से काफी ग्रेटर है, तो पहले हम उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, कोसेक 2 इंटू 360। क्लियर है कि 3 इंटू 360, ये तो जो 3 सर्कल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। अब एक्सेस में कितना एंगल आपके पास आ रहा, 360 प्लस अगर आ रहा है तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, हमें जो प्लस में जो एंगल आ रहा है हमें उसे ही कैलकुलेट करना। क्लियर। देन जो आपके पास रेशो है, या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, या त्रिकोणमिति फलन है, वो भी एज इट इज आएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, और ये एंगल भी एज इट इज आएगा। क्लियर। 3 इंटू 360। क्लियर है कि 3 सर्कल कंप्लीट हो गए, तो हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे, मीन्स हमारे पास आंसर होगा माइनस कोसेक 330। क्लियर। अब
अब 330 को कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम? 330 हमारे पास जो एंगल की वैल्यूज है वो किससे ग्रेटर है? हमारे पास 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। क्लियर? ये वैल्यूज है हमारे पास जो 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। हमने उसके अकॉर्डिंग ही फार्मूले देखे थे, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखे थे, तो हम फार्मूले भी उसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 330 है ना, 330 या 330 किससे ग्रेटर आ रहा है? 360 से तो लेस है, मतलब 360 से छोटा है ये। क्लियर? और ग्रेटर किससे है? 270 से, क्योंकि जो हमने 4 पार्ट डिवाइड किए थे हम उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 270 से ज़्यादा है, तो 270 से कितना ज़्यादा है ना? 360 से तो ग्रेटर, मतलब 360 से तो डिवाइड हम करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया, यही आंसर हमारे पास आया है। तो अब हम इस देखेंगे जो रेशियो हमारे पास 270 उससे कितना ज़्यादा है, तो 270 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 330 को, है ना? कर दीजिए यहाँ पर 270, हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स, एक बार ही जाएगा। क्लियर? सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? क्लियर? 60। तो 330 का मैंने क्या शो कर दिया? कोसेक $270 + 60। क्लियर? 270 + 60, ये कैलकुलेशन मैंने कर दिया। 270 + 60, और फिर से आप ये देखें 270 मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट? 270 प्लस, 270 प्लस, है ना? ये हमने पहले भी कैलकुलेशन किया था। फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें 90 होता है, 90 माइनस। सेकेंड जो क्वाड्रेंट रहता है, द्वितीय चतुर्थांश जो रहता है वो 90 प्लस और 180 माइनस। मैंने आपको बताया था 90 प्लस और 180 माइनस किस में होता है? सेकेंड वाले में होता है ना? थर्ड में हमारे पास क्या होता है? थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। क्लियर? ये हुआ 90, यहाँ तक आपके पास एंगल हो जाएगा 180, मतलब 90 प्लस और 180 यहाँ तक आएगा आपके पास। थर्ड में होता है 270, 90, 90 एंड 90, 180, 270 थर्ड में आ जाएगा, और 270 प्लस मतलब ये आ जाएगा फोर्थ में, 270 प्लस, है ना? मतलब एंगल जो है वो 270 से कैसा बन रहा है? ज़्यादा बन रहा है। कितना ज़्यादा बन रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन 270 ग्रेटर आ रहा है। क्लियर? तो 270 से ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या पॉजिटिव होता है? एक नेगेटिव साइन पहले से था हमारे पास, उसको एज इट इज ही रहने दें। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पर आ रहा है, फोर्थ में क्या पॉजिटिव? कॉस और सेक। क्लियर? तो क्लियर है कि कोसेक तो नेगेटिव ही होगा, है ना? देन और क्या चीज़ है यहाँ पर? नेगेटिव साइन पहले तो शो कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, है ना? चतुर्थांश के हिसाब से कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कोसेक नेगेटिव, है ना? तो नेगेटिव लिखा सबसे पहले तो। देन अब इंटरचेंज होगा या नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी जीरो को आप इग्नोर करें, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है आपके पास 2, 7 या 9, है ना, 27 और 9, तो जब भी आपके पास ऑड नंबर आएगा तो जो साइन है वो इंटरचेंज होगा, जो सॉरी साइन नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इंटरचेंज होगा। क्लियर? तो कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा और सेक कॉस में कन्वर्ट होगा, मतलब साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, या सेक कोसेक और सेक, है ना? ये कन्वर्ट होगा। तो क्लियर है कि कोसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक में होगा, है ना? कोसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक में कन्वर्ट होगा। क्लियर? कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा, किसके अकॉर्डिंग? फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, या चतुर्थांश के हिसाब से। क्लियर? माइनस साइन ये तो होगा प्लस, ये दोनों, इन दोनों का मैंने प्लस कर दिया। क्लियर? सो फिर आंसर आपके पास हुआ सेक 60। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? सेक 60 डिग्री, मतलब यहाँ आगे आपको आंसर शो कर देती हूँ। सेक 60 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू 2 डायरेक्ट, है ना? तो ये आंसर आ गया आपके पास। आंसर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो करनी थी आपको कोसेक की। क्लियर? सो लास्ट में आंसर आप लिखेंगे कोसेक 1410 डिग्री विथ नेगेटिव साइन, या नेगेटिव साइन स्टार्टिंग में शो कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 2। तो जो आपका फाइनल आंसर आया है वो है। क्लियर? तो इनकेस हमारे पास एंगल की वैल्यू ग्रेटर होती जा रही तो पहले हम उसे ब्रेक करेंगे ना, पहले उसे हम लेस करेंगे उस वैल्यू को। क्लियर? रिड्यूस करते जाएंगे, और लास्ट में जो हमारे पास वैल्यूज आएगी उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, उसकी हम वैल्यू पुटअप करेंगे, उसका मान हम रखेंगे। क्लियर?
तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। क्वेश्चन एक पाई का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं यहाँ पर। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट कीजिए। क्लियर?